बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भगवान शिव की आराधना करते हुए अपनी तस्वीर डाली तो उनके तमाम फॉलोअर्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि क्या 2024 में सांसद का चुनाव लड़ने के लिए पूजा पाठ की जा रही है। ये एक दिलचस्प पहलू है क्योंकि न तो अपर्णा यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और न ही उनका कद इतना छोटा है कि उन्हें बीजेपी यूं ही छोड़ दे। ऐसे में इस कयास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी बीजेपी का चेहरा बन सकती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अपर्णा यादव के चेहरे का बहुत फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव के दौरान मिला। बीजेपी की जीत के बाद अपर्णा यादव ने अपनी खुशी का इजहार तो किया ही साथ कार्यकर्ताओं ने भी उनके घर के बाहर जमकर उत्सव मनाया। कुल मिलाकर अपर्णा यादव न सिर्फ बीजेपी का हिस्सा हैं, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी परिवार के भीतर की कलह अब किसी से छुपी हुई नहीं है। अखिलेश यादव ने कभी भी प्रतीक यादव को स्वीकार नहीं किया और इस नाते अपर्णा यादव के साथ भी उनकी कोई सहानुभूति दिखाई नहीं पड़ती। यही वजह है कि जब तक मुलायम सिंह यादव की पकड़ समाजवादी पार्टी में चली तब तक तो अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में बनी रहीं, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव का समय आया, पार्टी में शिवपाल यादव, सपना गुप्ता, उनके बेटे बहू प्रतीक और अपर्णा सभी एक किनारे हो गए। हालांकि अपर्णा यादव के लिए अब हालात पहले से बेहतर दिखाई देते हैं क्योंकि वो सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छोटी बहन के तौर पर जानी जा रही हैं। साथ ही प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें हाथों हाथ लिया। इन सारी चीजों ने आने वाले चुनाव में उनके लोकसभा चुनाव लड़कर संसद जाने की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। दरअसल ये कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तमाम खबरों और संभावनाओं के बीच भी अपर्णा यादव मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनी। ये भी तय है कि बीजेपी उनके विषय में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार जरूर कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में सबसे बड़ी भूमिका 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की भी दिखाई पड़ती है। इस दौरान 2 साल का वो समय भी अपर्णा यादव को मिल सकता है जिस दौरान वो अपनी उपयोगिता को और ज्यादा सिद्ध करें। ये पहले से ही तय है कि योगी मंत्रिमंडल का गठन और 2022 की जीत 2024 की लड़ाई के लिए एक तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि अपर्णा यादव का साथ जिस तरह विधानसभा चुनाव में उनके काम आया, लोकसभा चुनाव के दौरान भी काम आ सकता है। लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ही बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के समीकरण अलग होते हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस आदि पार्टियों का भी जोर चलता है। फिर भी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव एक तरफा विपक्ष के तौर पर उभरे हैं, उससे ये बात तो तय है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी और सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव ही दिखेंगे। उनकी काट के तौर पर अपर्णा यादव बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है क्योंकि अपर्णा यादव भी उन्हीं मुलायम सिंह यादव की बहू हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। बहुत मुमकिन है ऐसे में कार्यकर्ताओं और फॉलोअर्स की इस मांग पर बीजेपी कुछ विचार करे। हालांकि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की मांग है, फिर भी ये बेवजह मालूम नहीं पड़ती क्योंकि अपर्णा यादव यदि लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो ये विधानसभा चुनाव से पहले उनके बीजेपी में शामिल होने का बड़ा इनाम होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।